अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द रियल कश्मीर न्यूज़ कात बात यूथ के साथ। जैसे आप जानते हैं, हम यूथ से गुफ्तगू करके कुछ ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं जो इनके माइंड में है। ये नहीं कि जो सियासी लीडरान बोलते हैं हमें ज़रूरी होता है कि अलग अलग जो मुद्दे कश्मीर वैली से निकलते हैं उनमें यूथ की क्या राय शुमारी है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ जो यूथ जुड़े हैं कुछ खास मुद्दों पे बात करने के लिए, मैं पहले आपका तारुफ करा दूं उन सबसे। हमारे साथ हैं सलमान मीर, लॉयर एंड एक्टिविस्ट। जी जी। एंड हमारे साथ हैं खुबैब मीर, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ वॉइस ऑफ यूथ, सोशल एक्टिविस्ट। हमारे साथ है मिस फरहाना भट्ट, ये स्टार ऑफ कश्मीर वैली है, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। हमारे साथ हैं मुनाजा शाला, हु इज अ लॉ स्टूडेंट। सो वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, जो हाल ही में जो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जिन लोगों पे एडवर्स पुलिस रिपोर्ट्स होंगी उन पे एक नया लॉ लागू होता है कि उनको जॉब्स नहीं दी जाएंगी और उन्हें पासपोर्ट क्लियरेंस भी नहीं मिलेगा। व्हेन आई से एडवर्स पुलिस रिपोर्ट्स, व्हाट आई मीन इज वो लोग जो शामिल थे पत्थरबाजी में या इन सब एंटी नेशनल तरह की जो एक्टिविटीज में। तो इसको लेके यूथ का क्या ख्याल है, क्या गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही है नहीं? आइए हम जानते हैं। सलमान, आपका क्या कहना है, गवर्नमेंट का ये डिसीजन आपको सही लगता है नहीं? गवर्नमेंट का डिसीजन आई गेस इट्स राइट एट टाइम, बट जो है कि जो इसमें जो मेनली है वो जुवेनाइल्स हैं। तो जुवेनाइल्स एज ऑफ इन कि 18 बिलो हैं, जो 18 वो एज के नहीं है, वो 18 बिलो के एज हैं। सो उनके लिए आई गेस इट्स नॉट, उनके लिए ये सही नहीं है। उनको सलमान बात कर रहे हैं सिर्फ जुवेनाइल्स की, बट व्हाट अबाउट द यूथ एंड जो एडल्ट्स ऐसे एडवर्स रिपोर्ट्स कैरी करते हैं, पुलिस रिपोर्ट्स, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? लुक, अगर हम देखें इस चीज़ को, मैं लॉजिकली देखने की ज़रूरत है। ये जो मैं याद दिलाऊंगा कि पहले यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि यहाँ के यूथ को गले लगाने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे, कीप इट इस लॉ को बरकरार रखें, लेकिन हमें ऐसा भी देखना चाहिए। लेकिन जो हमारे लड़के हैं, स्टोन पेल्टर्स की अगर बात करें, जो भी स्टोन पेल्टिंग को साइड में रख के अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारें, उनका क्या, इस सब से उन पे तो ज़्यादा हार्म हो रहा है, उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। मतलब खुबैब कह रहा है कि जो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, सबको पीछे माजी में छोड़ के फ्यूचर अपना फिर से शुरू करना चाहते हैं, उन्हें तो मौका मिलना चाहिए, उनके लिए ये बुरी बात है। फरहाना, आपका क्या कहना है? सी आना, वी ऑल नो कि सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यूथ इंडल्ज क्यों होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, बिकॉज उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड। नाउ हमारा ये गोल होना चाहिए कि हम यूथ को अपनी तरफ लाएं, उनको सही रास्ते पे लेके आए। अब अगर हम उनके सही रास्ते ही बंद कर देंगे, मतलब उनको बोलेंगे कि आप गलत रास्ते पे उधर ही रहो और वहीं पे रहो, आई डोंट थिंक दैट्स एनी सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। सो द बेस्ट वे इज़ कि हम प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको ऐसा, आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट वे कि उनके पासपोर्ट पे बैन लगाएंगे या उनको बाकी चीज़ें लाइक एडवर्स इफेक्ट होगा उनके फ्यूचर पे, या कोई ऐसा तो जो अपनी लाइफ ठीक करना चाहते हैं तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई एक रीज़न से नहीं निकलता स्टोन पैटिंग करने के लिए। तो फरहाना का कहना है कि अगर इनको फिर से चांस नहीं दिया जाए जिन पे एडवर्स रिपोर्ट्स हैं, तो शायद ये फिर से गलत रास्ते निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं मुनाजा से। मुनाजा, कुछ नेशनलिस्ट यूथ का ये कहना है जिनसे मैं पहले इंटरेक्ट कर रही थी, वो कहते हैं कि अच्छा ही हुआ क्योंकि हम पहले से नेशनलिस्ट से पहले हमें दबाया जाता था, आज अब उनकी बारी है। अब जॉब्स की तो कमी है ही वैली में, बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर, हमारे पास मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं, तो ऑब्वियसली जॉब्स की कमी होगी। नेशनलिस्ट कहते हैं फिर हमें फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए, हम हमेशा इंडिया के साथ खड़े थे, तो इंडियन गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं वो हमें मिलना चाहिए। एक तरह से वो कहते हैं कि वो सही है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो पहले ये एडवर्स रिपोर्ट जो है इसके दो पहलू है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वे में। जो ये नेशनलिस्ट है, हाँ, वो उनका भी सही है, उनका भी सही जाना है कि हम पहले से थे, हमें ये गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, वो भी सही है। लेकिन जो हमारे यूथ है, जिनको उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि किसी का सपोर्ट था या कुछ भी था, लेकिन 370 के बाद हमारी गवर्नमेंट, हम जो आम आवाम है, स्टूडेंट्स है, वो यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एक प्रॉपर वे में सब कुछ ठीक हो जाए। तो आई थिंक हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को नए से स्टार्ट करे और एक नई चीज़ सामने आए। इसमें कोई भी राय ना देखी जाए कि कौन नेशनलिस्ट था और कौन नहीं था। अभी सबको एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये मौका भी अभी नहीं दिया तो आगे जाके वही स्टूडेंट्स, वही यूथ ये बोलेगा कि हमें इस बार भी सपोर्ट नहीं मिला किसी चीज़ का। तो यस, इसमें हर किसी को मौका मिलना चाहिए, हर किसी को पार्ट करना चाहिए।
तो सारे यूथ, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी यूथ की आवाज़, ये सब इस गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। इनका मानना है कि एडवर्स रिपोर्ट चाहे कुछ भी हो, उसका एक अदालती फैसला होता है, एक कार्रवाई होती है। अगर वो पूरी हो गई हो तो ज़रूरी नहीं है कि माजी की बात फिर फ्यूचर में ला के फिर उनका फ्यूचर ख़राब करना। इज़न्ट दैट व्हाट यू गाइस आर सपोर्टिंग? तो ये सारे सपोर्ट में है कि इन यूथ के साथ फिर से नाइंसाफ़ी ना हो और उन्हें जॉब्स मिलनी चाहिए। जॉब्स के लिए उनकी ओपनिंग को एक्सेप्ट, उनके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करनी चाहिए और पासपोर्ट पे भी। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि इसका कुछ एडवर्स रिजल्ट हो सकता है अगर इनके पासपोर्ट क्लियरेंस हो जाए, ये फिर बाहर जाए? जैसे आप लोग जानते हैं प्रोपेगेंडा ये वो चल रहा है बाहर के देशों से, जो कश्मीरीज नहीं, जो बाहर रहने वाले चला रहे हैं, जो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा पैसों के लिए वो यहाँ मेहनत करने के बजाय वहां जाके इस तरह की गलत एक्टिविटीज करें इंडिया के खिलाफ? आपको क्या लगता है? लुक, मैंने पहले भी बोला कि इस लॉ को रहने दीजिए, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर कोई नौजवान इस बात को छोड़ना चाहता है उसको मौका मिलना चाहिए। जैसे कि 2017 आई गेस हुआ था कि यहाँ पे एक एमनेस्टी जिसको बोला जाता है, जो स्टोन पेल्टिंग करता था, उसने एक पेपर बॉन्ड दिया था लिख के कि आज से मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उनका जो अफेयर था वो ख़त्म, डिमोलिश हुआ था एंड उसको एक नई ज़िंदगी मिली थी। अभी अगर हम चंद सालों से देखें तो ग्राफ देखेंगे स्टोन पेल्टिंग का कितना लो हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ का यूथ जो है वो बदलाव चाहता है। वो चाहते हैं कि इस वायलेंस पाथ को छोड़ें एंड पीसफुल अपनी ज़िंदगी गुजारना, क्यों ना उनको मौका दिया जाए। अगर यही सब अभी लॉज निकाल रहे हैं, इससे तो सीधी बात उन पे हार्म होगा, वो फिर से एक वायलेंस वे की ओर जाएं, क्योंकि उनके पास फिर करने के लिए कुछ होगा नहीं। तो सलमान ये कह रहे हैं कि लॉ को बरकरार रखना चाहिए, मगर फ्रॉम प्रेजेंट, पास्ट को इसमें बीच में नहीं लाना है, क्योंकि पास्ट में अगर कोई भी अपने आप को चेंज करना चाहता है तो वो वेलकम किया जाना चाहिए। तो ये लॉ बरकरार रखना चाहिए मगर फ्रॉम प्रेजेंट। आर यू अग्रीइंग विद दिस? या ये सही है, लॉ को यहीं पे रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि बहुत लोगों को अभी तक चांसेस दिए गए हैं। लॉट्स ऑफ पीपल हैव बीन गिवन चांसेस, प्रेजेंटली भी और इससे पहले भी दिया गया है, बट यू मीन लॉट्स ऑफ दोस्त जिन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटीज, एग्जैक्टली उनको चांस मिले हैं? दिया गया है। मेरा पॉइंट ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो मिसगाइडेड यूथ हैं, उनको थोड़ा बहुत उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए एज फार एज दिस लॉ इज कंसर्न। सो तो अमित शाह जी की जो आयरन फिस्ट की, जो पीएम मोदी ने आयरन फिस्ट की बात की, वो छोटे बच्चों के साथ, जुवेनाइल के साथ नहीं होना चाहिए। लॉ को बरकरार रखिए लेकिन पास में ना जाएं। सो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे दूसरे मुद्दे पे। तो दोस्तों, हमारा दूसरा मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नया एक मिशन शुरू हुआ है, मिशन यूथ यहाँ कश्मीर वैली में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 370 के बाद ये एक मेजर डेवलपमेंट है। देखते हैं यूथ इस मिशन को, इस नई पॉलिसी को कैसे वेलकम करता है। तो सलमान, क्या आप, बिकॉज 5 अगस्त आ रहा है एंड यू नो इट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन कश्मीर हिस्ट्री, क्योंकि एब्रोगेशन हुआ था, 370 हटा था। अब कई लोगों की कई राय होती हैं। एज यूथ हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं 370 के हटने के? क्या आप यूथ मिशन को एक बेनिफिट की तरह देखते हैं? जो क्या ये 370 से पहले नहीं आ सकता था आपके हिसाब से? ऑब्वियसली इट्स अ गुड स्टेप और हमारे लिए बहुत अच्छा ही हुआ, बट मेरा ये मानना है कि इट शुड हैव बीन कम एट अर्लियर। जो ये अभी आया है मिशन यूथ का, ये बहुत पहले आना चाहिए। इट हैज़ बीन सो लॉन्ग, लाइक इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 2 years सिंस द एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल हैज़ बीन स्क्रैप्ड और व्हाटएवर। तो मेरा ये मानना है कि ये पहले ही आना चाहिए था, बट इट्स बेटर टू बी लेट देन एवर। तो या तो आप कैसी, व्हाट डू यू सी इन फ्यूचर फॉर अस एज यूथ ऑफ कश्मीर? व्हाट डू यू सी इन फ्यूचर यूथ मिशन के आने की वजह से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? लोग, मिशन यूथ की अगर हम कैटेगरीज देखें, वो बहुत ही क्लासिक कैटेगरीज है। उसमें हमारे आर्टिस्ट्स का भी ध्यान रखा गया है, यहाँ के स्पोर्ट्स सेक्टर का भी ध्यान रखा गया है, एंटरप्रेन्योर्स का भी ध्यान रखा गया है, स्टूडेंट्स का भी। तो 2 मिनट के लिए अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ के लिए अफोर्ड नहीं कर पाता था पैसे, उनको गवर्नमेंट पैसे दे रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है। एक एंटरप्रेन्योर को अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए उसको फंड्स प्रोवाइड करिए, स्टार्टअप कैपिटल। यस, उनको फाइनेंशियल असिस्ट कर रही है। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सनल्स हैं हमारे, उनको हमेशा नेगलेक्ट किया गया। अब देखिए कि कश्मीर से हमेशा देश के लिए गोल्ड मेडल आता ही है, वेदर इट इज़ किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स। तो उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी इससे। ओवरऑल ये जो मिशन यूथ काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो अभी गवर्नमेंट ने लिया है, एंड इसको भी लीड एक
नौजवान ही कर रहे हैं बेटर वे में। दिस इज सो ही इज़ वेरी होपफुल कि ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये मिशन सिर्फ कागजों में नहीं रहेगा, इसका डेफिनेटली ऑन ग्राउंड इसका हमें देखने को मिलेगा, इसकी एफर्ट्स जो गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है। तो इन्होंने मेंशन किया आर्ट। फरहाना, यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर एन एक्ट्रेस, एक्टिंग इज एन आर्ट। तो हाउ डू यू सी योरसेल्फ बेनिफिटिंग फ्रॉम मिशन यूथ? सी जैसे इनने कहा कि वास्ट डाइवर्सिटी पे देखा गया, ये नहीं कि जो एंटरप्रेन्योर है या फिर जो एकेडमिक्स में है, इसमें आर्टिस्ट का भी ख्याल रखा गया है। मतलब इनने ओवरऑल सब कुछ इसमें कवर किया है, स्पोर्ट्स से लेके आर्टिस्ट तक। तो आई थिंक जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं या म्यूजिक और व्हाट्स एवर दैट बिलोंग्स टू द आर्ट, तो उनके लिए एक सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो या लॉजिस्टिक हो या उन्हें किस तरह की फाइनेंशियल लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत होती है? बिकॉज यूर एन एक्ट्रेस, आप ये बताइए, बहुत सारे हमारे यहाँ एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स, परफॉर्मर्स, डांसर्स, मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स। उनको किस तरह की लॉजिस्टिकल या फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, ये भी बयान कीजिए ताकि मिशन यूथ इस चीज पे ध्यान दे सके। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोगों को जो एस्पायरिंग मतलब एक्टर्स और सिंगर्स और व्हाट्सएवर, उनको मुंबई जाना पड़ता है। मुंबई जाके उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वहाँ पे, बिकॉज मुंबई में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। तो इट्स बेटर, जैसे लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि काफ़ी सारे लोगों को कश्मीर बुलाया था, अगर वैसा ये चीज़ चलता रह गया, उनने फिल्म पॉलिसी बनाई थी, अगर वो ऑन ग्राउंड सही से चलेगी, तो आई थिंक दीज टू थिंग्स विल मिंगल अप एंड आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। मे बी वी शुड हैव आवर ओन फिल्म इंडस्ट्री, कश्मीरी फिल्म इंडस्ट्री, रीजनल जैसे साउथ में है वैसे हमारी अपनी भी होनी चाहिए, पंजाब में जैसे है। South is working better than Bollywood, Punjabi is working better than Bollywood, and if we will get Kashmiri industry, तो I think हम भी Bollywood से better कर सकते हैं। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। तो यूथ मिशन को एक्टिंग, एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स, जो एंटरटेनमेंट फील्ड के जो आर्टिस्ट हैं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए एज पर फरहाना, एंड शायद इन मुद्दों पे उनको ध्यान देना चाहिए जो उन्होंने अभी मेंशन किया। सो मुनाजा, एज अ स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक आर द बेनिफिट्स ऑफ मिशन यूथ? देखिए, एज अ स्टूडेंट अभी हम देख रहे हैं ड्यू टू कोविड क्राइसिस हमें कुछ पूरी अपनी स्टडीज़ पे फोकस करने का मौका नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से अब अभी जो हम स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी, अभी आप देख सकते हैं कि हर किसी जगह, हर किसी स्पोर्ट्स में अभी जो हमारा यूथ है इंडल्ज हो रहा है। तो एक चीज़ था, मैं भी एक रग्बी प्लेयर थी, लेकिन एक चीज़ होता है कि आगे जाके हम स्टेट लेवल पे जाए, उसके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता ताकि वो आगे जाए, आगे जाके हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करे आगे जाके। वो वैसा कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे जो यूथ है, अभी मैं देख चुकी, मार्शल आर्ट्स हो, हॉकी हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, अभी हर कोई बच्चा, हर कोई माँ बाप भी यही चाहता है कि हमारे बच्चे किसी चीज़ में कोई गलत रास्ते पे ना जाए, हर स्पोर्ट्स में जाए। तो उसके लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए ये होना चाहिए कि आगे जाके हमें प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम अपना भी मतलब अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर सके। मुनाजा ने एक बहुत ही अच्छी पॉइंट निकाली दोस्तों, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से, आप लोगों की अगर रायशुमारी किया, आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल से आई थिंक गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है स्पोर्ट्स के लिए, स्टेडियम्स बनाए हैं और अपने पैसों से प्रमोट किया है यहाँ के स्पोर्ट्स टैलेंट को। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर की। अगर आप लोगों को पता होगा, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान साइड का कश्मीर है, वहाँ पे KPL शुरू हुआ है, कश्मीर प्रीमियर लीग, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ की प्राइवेट, वो जो शुरू किया था KPL, दोस्तों मैं आपको बता दूं, KPL जो शुरू हुआ, वहाँ के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मीरपुर के, यहाँ वहाँ के जो बाहर सेटल है, उन्होंने अपने पैसों से वहाँ पे KPL शुरू किया, मतलब कश्मीर प्रीमियर लीग। तो क्या हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर, यहाँ पे जो प्राइवेट हमारे बिजनेसमैन है, क्या उनको भी नहीं सोचना चाहिए यूथ के बारे में कि एक प्रीमियर लीग, जैसे मुंबई इंडियंस स्टार्ट किया रिलायंस वालों ने, मुंबई वालों ने, चेन्नई सुपर किंग स्टार्ट किया चेन्नई के बिजनेस वालों ने, इस तरह से क्या आप लोगों को नहीं लगता कि कश्मीरी बिजनेसमैन को भी आगे आके गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, कश्मीरी यूथ के बारे में सोचना चाहिए, उनको ऐसे इस तरह के प्राइवेट प्रीमियर लीग्स ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि एज फार एज आई नो गवर्नमेंट तो कोशिश करती रहती है, इवन आई थिंक आर्मी ऑर्गेनाइज करती रहती है इवेंट्स वगैरह, स्पोर्ट्स इवेंट, मगर वो छोटा मोटा होता है। क्या प्राइवेट सेक्टर की बिजनेसमैन जो हैं कश्मीरी, कितने सारे हमारे होटल ओनर्स हैं, कितने सारे डिफरेंट सीमेंट कंपनीज, ये वो, क्या उन्हें आगे आके यूथ के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है सलमा मोदी? Since I am also a cricketer, I have represented my state twice or thrice, I guess, I don't know, before 10 years. तो it's not about only कि businessman इसकी पहल करे, क्योंकि ये होता है कि इफ़ आई नीड टू गेट समथिंग तो मुझे उस चीज़ के लिए अप्रोच करना चाहिए। यहाँ के क्रिकेटर्स को चाहिए कि वो बिजनेसमैन जो भी
हाई क्लास बिजनेसमैन हैं उनके पास जाए, अप्रोच करे, अपना प्रपोजल लेके जाए तो डेफिनेटली। और मैंने ये भी देखा एंड आई हैव प्लेड सो मेनी लीग जहाँ पे बिजनेसमैन ने ऐसा कदम उठाया है कि स्पोर्ट्स जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स है उनको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सो ये हमारी भी जिम्मेवारी है एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, क्रिकेट प्लेयर्स को ये जिम्मेवारी है वो अपना एक प्रपोजल बनाए, क्रिकेट का प्रपोजल बनाए और बिजनेसमैन के पास लेके जाए एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो पीछे हटेंगे नहीं इससे। तो ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन को भी अपना एफर्ट लगाना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए बिजनेसमैन को, ताकि हमारा भी कोई एक प्रीमियर आईपीएल की टीम हो, हमारी खुद की, मतलब इस तरह के प्राइवेट इवेंट्स भी हों, बिकॉज उसमें कमाई भी ज्यादा होती है, रिकग्निशन भी ज्यादा होता है। फरहाना, आई वांट टू कम टू यू। ही सेड कि हमें अप्रोच करना चाहिए, कि यहाँ के एस्पायरिंग एक्टर्स को उन्हें नहीं अप्रोच करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ, यहाँ से बहुत सारे हैं जो फाइनेंस करते हैं बॉलीवुड मूवीज, क्या उन्हें रीजनल मूवीज नहीं फाइनेंस करनी चाहिए? वन थिंग आई टेल यू, जैसे इनने कहा स्पोर्ट्स में काफ़ी, जैसे TCI खैबर, आई नो पर्सनली कि वो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो फुटबॉल सॉकर वगैरह खेलते हैं उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एक एक्टर को फाइनेंशियली सपोर्ट स्पॉन्सर करने के लिए वो 10 बार सोचते हैं, बिकॉज हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि पीपल वेंट टू दिस लेवल देन दे केम डाउन एंड देन दे बी लाइक कि कल को इफ़ यू विल, अ लॉट ऑफ पीपल अप्रोच मी एज वेल, बट यू नो आई हैव माई विजन कि मुझे कहाँ जाना है। सम पीपल आर लाइक आई सेड नो कि मेरा वो विजन नहीं है, मेरा कहीं और विजन, बट देन दे से कि हमें सोचना पड़ता है, बिकॉज देन पीपल गो देयर, अच्छा काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, उससे हमारा प्रॉब्लम, बिकॉज ऑब्वियसली वो आप पैसे लगाएंगे। एंड ऐसा है कि आई थिंक दोनों साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो प्लेयर हो या एक्टर हो, दे शुड अप्रोच। जैसे मीर सरवर साहब है हमारे, वो कोशिश करते हैं यहाँ आके मूवी प्रोड्यूस करें, जो भी वो वहाँ कमाते बेचारे वो यहाँ आके कोशिश करते हैं कि यहाँ कश्मीरी मूवी प्रोड्यूस करें, कश्मीरी एक्टर्स को लें। तो वी शुड हैव मोर, मीर सरवर कितना कर लेंगे, वी शुड हैव मोर पीपल सपोर्टिंग पीपल लाइक हिम। एंड वी शुड बी हैविंग पीपल हेयर जो प्रोफेशनली काम करेंगे अपने लोगों के साथ, बिकॉज अगर आप कहीं पे अपने मदरलैंड में काम करते हैं, यू शुड, अगर आपके लिए मैं एक दिन काम करती हूँ, शुड बी पेइंग मी, मतलब चलो इट्स ऑल अबाउट दैट ऑनली, नो इट यू शुड बी पेइंग मी दैट वे। तो जहाँ मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो यहाँ पे मूवीज प्रमोट करते बनाते, बट दे डोंट, मतलब वैसी कदर नहीं करते आर्टिस्ट की, दैट्स द, वो सबसे मतलब नेगेटिव पॉइंट है। बाहर अगर वही आर्टिस्ट जाएगा उसकी बहुत कदर होती है हर एक एस्पेक्ट से, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी बाहर, मतलब यहाँ का बंदा जो आएगा यहाँ पे मूवी बनाएगा और एक आर्टिस्ट को उसमें रिक्रूट करेगा, कास्ट करेगा, तो उस आर्टिस्ट की वैसी वैल्यू नहीं रहती यहाँ पे। आर्टिस्ट की वैल्यू होनी चाहिए, आर्टिस्ट को पेमेंट टाइम पे मिलनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर से आपको भी कोई उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर को भी ध्यान देना चाहिए? ऑब्वियसली जैसे आपने क्रिकेट की बात की, मैं बोलूँगा कि पास्ट में ऐसे यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते थे डाउनटाउन, They were on small scale, मैं बोल रही हूँ कि बड़ी तरीके से, जैसे IPL लीग ऑब्वियसली आप स्मॉल स्केल बना था, जैसे कि आई एम सॉरी टू कट यू, एक जैसे बना था रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, लेकिन उस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उसको ज्यादा ग्रूम नहीं, उसको बीच में छोड़ दिया गया। तो इस तरह की और लीग्स, यू थिंक कश्मीरी प्राइवेट बिजनेसमैन मस्ट इन्वेस्ट इन फिल्म मेकिंग, इन स्पोर्ट्स, एंड दे मस्ट ऑल्सो स्टार्ट प्रमोटिंग द यूथ? क्या हर चीज हम स्पून फीडिंग गवर्नमेंट पे ही डिपेंड होंगे? देखिए सही बात है, पास की अगर हम बात करें यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट्स भी हुए, चाहे वो DCL हो या JKPL हो, जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी, बट पिछले आई थिंक फ्रॉम 2016 ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं, वेदर इट इज़ क्रिकेट टूर्नामेंट और एनी अदर थिंग। इसका एक फैक्टर ये हो सकता है क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर की अभी इकोनॉमी है वो काफ़ी डाउन है, अभी पिछले 2 साल से तो कोविड लॉकडाउन है एंड यहाँ पे ऑलरेडी डिस्टर्बेंस होती रहती थी, उस वजह से मे भी इकोनॉमी डाउन है। मगर कोविड लॉकडाउन तो मुनाज़ा, आपको नहीं लगता कोविड लॉकडाउन तो हर जगह है, पूरी दुनिया में, पूरे देश में, वी कांट जस्ट सिंगल आउट कश्मीर एंड लेकिन फिर भी वहाँ पे IPL तो फिर भी हो रहा है, कुछ मैचेस हुई फिर बंद हो गई, जो भी हुआ, मूवीज अभी भी OTT प्लेटफॉर्म्स में कम से कम रिलीज हो रही है, इफ नॉट इन थिएटर्स। तो इट्स अ गुड चांस फॉर स्मॉल बजट मूवी मेकर्स टू कम फॉरवर्ड एंड इन्वेस्ट। आपको नहीं लगता कि कोविड का बहाना देके ये लोग पीछे नहीं हट सकते? ऑब्वियसली मतलब हम कोविड को छोड़ के हम ये देख सकते हैं कि हम अपने कश्मीर का देख लें। हमारे यहाँ तो कितने सालों से हालात ख़राब है, चाहे वो 370 को लेके, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके होता रहता है। लेकिन एक चीज़ है, अभी जो हमारे जो यूथ है, मैक्सिमम लोग आर्टिस्ट है, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग करते हो, चाहे वो कुछ कोई भी चीज़ करते हो, आर्टिस्ट है। लेकिन उनको एक चीज़ होता है, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। हाँ, इवेंट्स होते हैं, चाहे वो आर्मी इवेंट्स हो हमारे, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, उसमें मिलते हैं, लेकिन बट द थिंग इज़ जो हमें मिलना चाहिए, जिसका सपोर्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो सीरियसली हम होपफुल है कि जो हमारा मिशन यूथ है उससे उन आर्टिस्ट के लिए कुछ अच्छी चीज़ हो, ताकि हम भी रिप्रेजेंट करें आगे जाके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ है जो अभी
ड्रग्स, अभी सुसाइड जो हमारे केसेस सामने आ रहे हैं उसकी ओर चलते जा रहे हैं, उसकी ओर बहुत सारे केसेस आते जा रहे हैं। तो हाँ, हम इस चीज़ से स्टॉप कर सकते हैं ताकि वो उनको किसी और चीज़ में इंडल्ज करे, स्पोर्ट्स में करे या चाहे किसी और चीज़ में, इस मिशन यूथ के जरिए। तो मुनाजा कह रही हैं कि काउंसलिंग भी ज़रूरी है और सबको सामने आके गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। दैट्स व्हाट खुबैब इज सेइंग। एंड जो हालात यहाँ पे बिगड़ गए थे 370 के हटने के बाद, एक स्टैंड स्टिल सा आ गया था बिकॉज यहाँ पे एक अनश्योरिटी थी। पीस तो था मगर अनश्योरिटी थी, लोगों के माइंड में उनको पता नहीं था, इनसिक्योरिटी थी कि आगे क्या होगा। फिर कोविड भी आ गया, तो ये लोग सारे होपफुल हैं कि अब कोविड का माशाल्लाह जब हम इट सीम्स लाइक हमने सेकेंड जो वेव था उसको ओवरकम कर लिया। ये लोग होपफुल हैं कि फ्यूचर अब अच्छा रहेगा, मिशन यूथ इनके लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू द रियल कश्मीर न्यूज़। मैं आपकी होस्ट याना मीर।